बड़पुरा गांव में इतना टुच्चा ना जो अपनी बेटी ने पाल ना पाएगा। अपनी बेटी ने हम राख लेंगे, लेकिन हमारा तसल्ली जब ही होएगी जब हम मर जाएंगे, और चाहे हमें छूट दे तो हम खुद मार देंगे। इतने गिरे हुए ना हम नहीं चाहिए फैसला। उनके घर में आग लगे, उनके घर में सील लगे और हमारे हाथ में दे दो ना तो हम उन्हें जान से अपना मार देंगे। इतनी हिम्मत हम रखे हैं। घर पे हमें मौत के बदले मौत चाहिए बाबू, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। दूसरी बात, लौंड जान तो न्यू भी कहते हैं नहीं, फैसला नहीं चाहिए हमें। हम लौट रहे, फैसला हमें नहीं चाहिए भैया। हमें न्याय चाहिए। जैसी हमारी बेटी गई है ऐसी उनके बेटा जाने चाहिए, बस दोनों मरने चाहिए ताकि आगे को भी नसीहत हो जाए, कोई कदम नहीं उठावे। नमस्कार, मैं विक्की भाटी और स्वागत है आपका भारत न्यूज़ 17 में। मेरी मौजूदगी इस वक्त बड़पुरा गांव में है। बड़पुरा गांव के परिवार की लड़की जो बागपत में बिहाई गई। बड़पुरा गांव के ही परिवार का आरोप है कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर 2023 में 23 तारीख से होने लगा था? 1 महीने बाद ही मेरे घर वाले ने और मेरे सासू ने और मेरे तीनों नंदन ने मिलके और जिठानी भी थी मेरे साथ में बदतमीजी करवाई थी मेरे देवर पे। 3 दिन लगातार उसने मेरे साथ बदतमीजी करी थी। मैंने अपने घर वाले ने भी नहीं बताई थी। मेरे घर वाले गरीब है सर, हालत देख लो कैसे दूसरे घर में पड़े हम, तो हम पे तो कुछ भी न रहने को। कर्जा पानी से ब्याह कर दहेज में हो गए हम पे। यू कह मारे मेरे को, मार पीट के कई बेर छोड़ गए हो, कई बेर। मैं तो 6 महीने से यहाँ पड़ी हूँ। मेरे बालक है 1 साल का, न तो उसको खर्चा पानी देवे। मेरे आदमी ने दूसरी घरवाली कर रखी मुझे। तो 2 महीने बाद ही उसने सब कुछ पते लग गई। उसके फ़ोन में से उसने रिसेंट कर दिया सब कुछ। और उसकी गैली रहे 2-2 3-3 दिन में घर आवे, न मेरे से बात करे न कुछ। मेरे नंबर सब ब्लैक लिस्ट में घेर दिए और सब मेरे को मार पीट के मैं तो यहाँ आ गई। तो जो आपकी छोटी बहन थी उनका क्या विवाद था उनसे? सर वो मेरे बारे में बोल दे भाई, उनकी गैल भी अच्छी न कराई। सासू ननद खड़े होके पिटवा गई। 10 लाख रुपया स्कॉर्पियो गाड़ी मांग गई। मेरा घर वाला भी और देवर भी, सासू ननद भी ये बोले कि हमारे बेटान को और हमारा तो ब्याह हो तो स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही है और हमें दहेज में 10 लाख रुपये मिल रहे। तुम लाओ अपने माँ बाप से, कहाँ से लावे जब हमारे माँ बाप गरीब है। जितनी औकात है उससे ज़्यादा दिया हमारे बाप ने, तो आज तक भी कर जाना उतरा। धमकी देवे अगर तुम कुछ बताओगे तो तुम्हें जौन सु मार देवे। सब मेरी बहन ने तो इसलिए ही न बताया कि माँ बाप गरीब है, कहाँ सु करेंगे इतना। उसे तो पहले भी धमकी दी, 2 बार मेरे को भी धमकी दी कि मार देंगे तुम्हें और नहीं तो दहेज लाओ। मेरे को तो 6 महीने से मार पीट के वो तो भग गए। और मैं अपने बाप पे बुला के कि पापा वो मार रहे, ले जाओ। मेरे पापा तो 11 बजे लेकर आए रात के। सब जब से तो मैं यहाँ हूँ ना मेरी वहाँ किसी से बात हो गई। मेरे देवर मेरी बहन से बात भी न करन देवे, ना मुझे नीचे उतरन देवे। मेरे सासू ननद घर वाला भी उनके साथ है मेरा, ना मेरी बहन से वहाँ बात करन देवे, ना मुझे नीचे उतरन दे। ऊपर से मैं तो निहारी कर दी पहले ही। सब बहुत बुरे हुए। मेरी बहन उनने फांसी लगा के मार दी। जब वो ये बता दो, जब वो कह रहा है कि मैं ड्यूटी गया हूँ, मेरे को बाहर तक भेजिए, तो फिर अब उसने कैसे बयान कर लिया कि मैंने मारी है। आज एक वो ही क्यों है जेल में, उसके बहन भाई क्यों अभी ऐसे ही घूम रहे, क्यों वो ना पकड़े गए? उन्हें भी पकड़ो, उन्हें भी घेरो। उनके घर पे ताला क्यों ना लगा अब तक? क्यों उनके घर में ताला ना लगा रही पुलिस? पैसा उनकी वो है भूख की, बस पुलिस कुछ ना कर सकती। पुलिस पैसा दे दो बस, और मुँह बंद पुलिस का। आपकी छोटी बहन कब गई थी यहाँ से बड़पुरा से? 1 महीने ही हुआ है सर, अभी तो 11 तारीख को गई थी। फैसला वगैरह हुआ था? लेके गया था खुद की मेरी जिम्मेदारी पे। मेरी बहन ने तो मना करी मैं ना जाऊँ, पर मन की मैंने तो अपने बेटा का धर्म दे के भेजा उसे कि माँ बाप गरीब है, इस मेरा घर बर्बाद हो रहा, वे जैसे है रह ले काट ले। पर ये ना पता ही साहब वो मार देगा। जब उसने ये बोला कि मैंने पर्चा, यीशु ने पर्चा रख के लिख रखा है कि मम्मी जो फांसी लगा के मरेगी, तो साहब आज वो पर्चा कहाँ है? जब हमने उससे रोज़ फ़ोन करके पूछी पर्चा दिखा, मैं तो आज क्यों पर्चा ना दिखाया उसने? अब वो पर्चा है कहाँ में ये तो दिखवाओ उससे। मार के ये बोल रहा मैं ड्यूटी गया। जब वो ड्यूटी गया तब उसने कैसे बकार ली कि मैंने मारी है? जब उसकी हमारी सासू हॉस्पिटल में, तो आज कैसे अपने भैयान के बैठी है? बस सर मैं तो ये चाहूँ जैसे मेरे बहन फांसी मिली ऐसे उसे फांसी मिलनी चाहिए दरिंदे। ऐसे तो सबकी बेटी इनकी गैल होएगा कल को। कहाँ तक माँ बाप गरीब है, कहाँ तक अपनी बेटी न देंगे? उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए कि हाँ नहीं और कहे बड़पुरा वाले हमारा कुछ ना बिगाड़े, गरीब है, दूसरे के घर में पड़े हो तुम तो। भैया हमारी लौंडिया 2 साल पहले ब्याह करो हमने।
सही धन दहेज बढ़िया ब्याह करो 20-22 साल की लौंडी आई हमारी। मैं कि गुजरन में एक की गेल एक लगा दे में भैया हमारा कौम भी थोड़ो कि सारे सुइयो कोई इतना तकड़ो ठाड़ो हमारा कौम भी नहीं। हमने कैसे करके अपनी लौंडियन को ब्याह करो, हमारी ब्याह की भी औकात नहीं। जब हमने ब्याह कर दिया भैया हमने वो भेज दी हमारी बड़ी लौंडिया, तो 6 महीने पहले उन्होंने मार पीट करके भेज दी। हमने सोची भगवान चलिया को घर बिगड़ को दूसरी को सुधारेंगे। हमने दूसरी लड़की अपनी उन्होंने भेज दी, उसके साथ उन्होंने वही जो व्यवहार बड़ी लड़की के साथ करो वही छोटी के साथ किया उन्होंने। हम उनके हाथ मिन्नत जोड़ते रहे बार बार, कोई बात न गुजरन में हमारी बिरादरी ऐसी हाथ जोड़ने से पैर पकड़ने से मौन जावे भैया। हम मौन गए उनकी बात, कोई बात न चल बन जाएगी रिश्तेदारी भैया हमारी न्यू औकात नहीं फेर के ब्याह कर दे कुछ कर ले। हम अपनी लौंडिया समझा बुझा के भेज देवे। अब उन्होंने न्यू नहीं बताई हमें। 15-20 दिन से उनके घर में कहा लड़ाई कहा न हमारी लड़की के धोरे खड़े होकर जो फ़ोन भी करे रही, जब भी वहाँ के धोरे खड़े हो जावे बात उस पर 3-4-6 महीने से फ़ोन भी नहीं हो उसके पास। ऊपरे फ़ोन से फ़ोन करवावे गेल डिलीट मार देवे सब चीज़न, अपने आप ही कोई पर्चा लिख देवे। लौंडिया हमारी बतावे नहीं हमें कुछ भी। आज तक नुकमा चलो मम्मी हो जा थोड़ी घनी लड़ाई सबके हो जावे, पर भैया हमें न्यू पता नहीं है हमारी लड़की की गेल ऐसा बुरा कर देंगे वे। उन्होंने फ़ोन भी नहीं करो जब हमारी लड़की मार दी है। पड़ोसी ने हमारे पास फ़ोन करो तुम्हारी लड़की के साथ यू होगो, किसी ने उन्होंने हमें कुछ भी ना बताया। मेरे बच्चाओं हमारी हालत भी नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, बहुत वैसे हम क्या करें भैया। तो की घटना थी? ये भैया घटना ही है 3 दिन पहले की। हाँ पता नहीं भैया मैं कह करे दहेज लाओ लड़की सु भैया जितनी हमारी औकात हमने दे दियो। हम कहाँ तक दहेज देवे उन्होंने कदी कह 2 लाख लाओ, कदी कह 1 लाख लाओ, कदी कह तारे बाप ने गाड़ी न दी, कदी कह थारे बाप के धोरे घर न बैठने को। अरे हम भैया हमारे घर न मकान हमने बेटी रोटी तो दी तमें जो हम पे बड़ा हमने दी। हमने 40-50 लाख रुपये एक में लगाए जो हमारी कर्जा सु आज भी हम पे कर्जा भैया। हमने कैसे टाइम काट के वे 2 बेटी ब्याह लाग दूसरी भी लगा दी उसके साथ भैया हमने। अरे एक ही 9 महीने से 8 महीने से लड़की है, एक पे 1 साल को लड़का। बच्चे भी हमारी लड़की पे 2 नून पे। उन्हें भी न्यू पूछे तुम्हारे बच्चे कैसे नो, फिर भी हम राख रहे उस लड़की है बड़ी अच्छे। हम कोई बात न अपने आप कर रहे जैसे भी हो रहा उन्होंने को, पर हमें यूँ पता नहीं कि हमारी आज मार के ही पहुँचा देगी बिल्कुल भैया। भैया हम कार्रवाई चाहते हैं जैसे हमारी लड़की गई उनको भी फांसी होवे, उनके घर में बिल्डोजर चले। ठीक है हमारी बेटी रोटी आजकल हम बेटी से दुनिया क्यों डर गई है, ऐसे डर रही है। बेटी बचाओ मोदी योगी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन सी बेटी पढ़े कौन सी बेटी बचे। ये छोड़ रहे हत्यारे बताओ। उनकी ननद भी उनकी सास न्यू कहे थारे घर तो है ही ना रहने को। कोई पकड़ा गया है अभी तक? कोई ना एक लड़का ही पकड़ो गया भैया, वो भी न्यू भेज दे, ना मारो ना पीटो ना वासु कुछ पूछो ना कुछ ना, सब अपने घर में बैठे ना कोई कार्रवाई हुई। उनके घर में दियो भी जल रहा, उनकी जिठौनी भी रह रही है, सारे काम बढ़ रहे, उनको कुछ काम नहीं बिगड़ रहा, कुछ नहीं हुआ उनको कुछ भी जो हुआ हो। भैया हम तो न्यू के सख्त कार्रवाई करो उसकी। और हमारी बेटी इनको भैया मोदी और योगी करेंगे। देखो हमारी नहीं तो हमारे हाथ में दे हम अपने आप सिमाड़ेंगे फिर जैसे भी सिमड़ेगा। हमारी 36 बिरादरी हमारी गैल है, ऐसी बात ना गोम रोम तो है हमारी गैल। बताओ भैया और हम कहाँ करें इससे ज़्यादा। मैं तो यूँ चाहती हूँ एक बार सभी जेल में पहुँचा दो जिन्हों मेरी लड़की की गैल बदतमीजी करी है। दूसरी बात घर में सील लगा के कार्रवाई कर लो, मेरे हाथ जोड़े सो और मेरी बेटी को ध्यान कर। इसी खातिर क्या उन्होंने आपको बताया था कि ऐसा नहीं जी इसी का ना हमें कुछ नहीं बताया। हमारा पहुँचो फ़ोन नहीं करन दे हो, इन नहीं धोरे खड़े हो जावे हो, न बात करन दे हो, न इसी का पैसे पहुँच लियो सलूने से पहले। आज तक उसने फ़ोन नहीं लेन दिया हो, लड़की बात नहीं कर पाई। जो यहाँ आई ही जबान भी कुछ नहीं बताया। हमारी लड़की बहुत गहरी, हमें माने कुछ नहीं बताया। कार्रवाई चाहते और खुल के चाहते हैं, पूरा फैसला चाहते हैं। ऐसा हमारी लड़की को ध्यान कर लो, अगर 2 इन पे बच्चे दो। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं हम हमारा ऐसा काम कर दो जो कोई नहीं कह दे कहीं ना करे। मैं बताऊँ हमारा पिरानी बहुत दुखी आज मेरी सोनी से बेटी खेपा दे फांसी देकर। न्यू वो भी पता हो सर फांसी कोई लगा नहीं सकता, कहीं के बेटा कोई मार नहीं सकता। मेरी लड़की के खर्चा और जैसे मेरे बालकन का ध्यान करके हमारा फैसला करवा दो जैसे भी हो जा।
मैं बता फैसला फैसला नहीं फैसला ले ले, हमें मौत के बदले मौत चाहिए बाबू, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। दूसरी बात, लौंड जान तो न्यू भी कहते हैं नहीं, फैसला नहीं चाहिए हमें, हम लौट रहे, फैसला हमें नहीं चाहिए। हमें न्याय चाहिए, फैसला नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। वो फैसला निकल गो, हमें न्याय चाहिए। और ऐसा चाहिए जो कोई न्यू कह दे खा गरीबन को न्याय हो जाए। भैया हमें न्याय चाहिए, जैसी हमारी बेटी गई है ऐसी उनके बेटा जाने चाहिए। बस दोनों मरने चाहिए ताकि आगे को भी नसीहत हो जाए, कोई कदम नहीं उठावे। जो पूरा परिवार था वो एक जैसा था? हाँ, सारा परिवार एक जैसा था। नहीं, जो आपकी बेटी का नहीं, कोई समर्थन नहीं था उनके हमारी बेटियों के साथ। फिर मरती क्यों? इतनी सोने सी बेटी, पढ़ी लिखी बालक ही, इसलिए तो सब बेटी करते हुए सब भैया सब दर्द लगे। तो हमारी बेटियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। वो न्यू भी कहते हैं, लड़के न्यू भी कहते हैं, इनसे बात करो। हाँ जी भैया, हमें चाहिए न्याय। बड़पुरा गांव में इतना टुच्चा ना जो अपनी बेटी ने पाल ना पाएगा। अपनी बेटी ने हम राख लेंगे, लेकिन हमारा तसल्ली जब होएगी जब हम मर जाएंगे। और चाहे हमें छूट दे तो हम खुद मार देंगे। इतने गिरे हुए ना हम, नहीं चाहिए फैसला। उनके घर में आग लगे, उनके घर में सील लगे और हमारे हाथ में दे दो ना तो हम उन्हें जान से प्राप्त मार देंगे। इतनी हिम्मत हम रखे हैं। घर पे बिल्डोजर घूमना चाहिए, तो हमें खून के बदले में खून चाहिए। जैसे हमारी बेटी फांसी के फंदा लटकाई, हमें ऐसे ही लटकनी चाहिए। हमारी बेटी के साथ बहुत दर्दनाक मौत हुई है। हम मोदी योगी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी के फंदे पर टकना चाहिए। हमें कोई भी कुछ भी ना चाहिए, हमें या तो हमें दे दो या फिर उसको फांसी चाहिए। ये तो कानून अपने हाथ में ले लो या हमारे हाथ में दे दो। हमारी बच्ची के लिए जो हुआ है, हम उस चीज का इंसाफ चाहिए। जो भी कुछ हुआ हमारी बच्ची के लिए, हमने बहुत दुखन से बच्ची को पाला, इतने दुखन से बच्ची को पाला। हम गरीब आदमी, हमने कैसे कैसे शादी करी है बच्ची की। अभी तो हम उसका पालन पोषण करके नहीं निपटे तो बच्चे इनका कौन करेगा पालन पोषण? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? वैसे ये हाथ उठाते बेटी बचाओ, कैसे बेटी इनको बचावे? बेटी हमारी पढ़ी पढ़ाई मार दी। हमें ये भी सूचना नहीं दी किसी पड़ोसी ने, उस गाँव में इतना बुरा अन्याय है, किसी ने ये सूचना दी तुम्हारी बेटी के लिए क्या हो रहा है। कोई अगर पड़ोसी भी फोन करा देता है, उसकी गैल ये हो रहा, उसका फोन करा दो उसके घर। किसी ने भी गांव में इतना बढ़िया है जिसने किसी ने भी ये नहीं बताया बेटी घर में मूंद का अकेले ने मार ली। हमारी बेटी कोई गलती तो हमें बुलाते, अपनी बेटी ले जाओ तुम्हारी बेटी गलत है। और जब हमारी बेटी गलती तो हम बुलाए चू नहीं। उस गांव में ऐसा ही होता है। एक 8-9 महीना पहले छोड़ रहा कि उसे भी छोड़ देते, हम उसे भी संभाल लेते। अब हम क्या करें, 2 बच्चे ने छोड़कर हमारी सोने सी बेटी चली गई, हमारे सबर भी नहीं आ रहा। एक इस घर की बेटी नहीं मरी, पूरे बड़बड़ा की बेइज्जती हुई है, पूरे बड़बड़ा की समाज की पूरे की। और पूरा गांव हमारा गैल है। कानून हमारे हाथ में दे दो, हमें जो करना वो कर लेंगे, नहीं तो कानून हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अब हमारी बेटी के लिए सुनवाई करी जाए।